हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी बाय एनके पर स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारा 100 डेज 100 स्टोरीज का 22वां दिन है और आज की हमारी कहानी है बांसुरी वाला। यह कहानी एक मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव की एक गली में बिरजू नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। माता पिता खेत में मजदूरी करते थे। बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता था। एक दिन बिरजू अपने घर के पास खेल रहा था, तभी उसे बांसुरी की आवाज सुनाई दी। बिरजू, किशन, ये बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है? किशन ने कहा, अरे वही बांसुरी वाला आया होगा। हर 2-4 दिन बाद आ जाता है गांव में बांसुरी बेचने। बिरजू भागकर उसकी ओर चल देता है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। किशन ने कहा, अरे खेल अधूरा छोड़कर कहाँ भाग गया? हारने से डर गया? बिरजू ने कहा, बेटा मुझसे तो तू कभी जीत ही नहीं सकता। रुक जा, अभी आ रहा हूँ। गली के दूसरे किनारे पर बिरजू को बांसुरी वाला दिखता है। एक बांस के ऊपर की और छोटी सी कई तरह की बांसुरी बांध रखी थी। कोई सामने से बजती थी, कोई एक तरफ से। बिरजू ने कहा, कितने की है बांसुरी? एक जवान सा आदमी, बहुत सुंदर नयन नक्श, और उसने मुस्कुराकर बिरजू से कहा, ये सामने वाली 1 रुपए की है और एक तरफ बजने वाली 2 रुपए की है। बिरजू ने कहा, ओह, लेकिन मेरे पास तो केवल 50 पैसे हैं। बांसुरी वाले ने कहा, कोई बात नहीं, तू बांसुरी ले ले, बाकी पैसे कल दे देना। बिरजू ने कहा, ठीक है भैया, एक सामने से बजने वाली बांसुरी दे दो। बांसुरी वाला उसके हाथ में एक सुंदर सी बांसुरी पकड़ा देता है। बिरजू ने कहा, लेकिन भैया इसे बजाते कैसे हैं? बांसुरी वाले ने कहा, उसका 1 रुपया अलग से लगेगा। बिरजू ने कहा, बांसुरी को मुंह से फूंक मारने की कोशिश करो, लेकिन वह इतनी अच्छी नहीं बजा पाता। इधर बांसुरी वाला बांसुरी से बहुत सुंदर आवाज में गाना सुना रहा था। बिरजू ने कहा, भैया आपने लगता है खराब बांसुरी दे दी, यह तो ढंग से बज ही नहीं रही। बांसुरी वाला उससे बांसुरी लेता है, फिर उसे पानी से धोकर बजाना शुरू कर देता है। बहुत सुंदर गीत बजाता है। फिर बांसुरी को धोकर बिरजू को देते हुए कहता है, बांसुरी तो बढ़िया है, पर तुझे बजानी नहीं आती। बिरजू ने कहा, सिखा दो ना भैया, आपका क्या जाएगा, मैं अपने दोस्तों को सिखा दूंगा, वो भी बांसुरी खरीदेंगे। बांसुरी वाले ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये बांसुरी 2 रुपए की है और 3 रुपए बताने का, फिर मैं सिखा दूंगा, कहीं तो फायदा हो। बांसुरी वाला बिरजू को बांसुरी बजाना सिखाता है, लेकिन बिरजू से बज नहीं पाती। बिरजू ने कहा, भैया इससे ये गाना कैसे निकलेगा? बांसुरी वाले ने कहा, अरे अभी गाना बजाना कहाँ से आएगा, रोज अभ्यास करोगे तभी कहीं 15 दिन में निकलेगा गाना। चल अब जा, इसे कल समय पर दोबारा आना। बिरजू बांसुरी लेकर बजाने लगता है। कुछ ही देर में उसके मुंह में दर्द होने लगता है और फिर वह घर आ जाता है। शाम को खाना खाने के बाद अपने पिता को बांसुरी दिखाता है। पिता ने कहा, बेटा आज के बाद किसी से भी सामान उधार मत लेना, जितने पैसे आपने पास हों उसी में गुजारा करना चाहिए। कल जाकर उसे बाकी पैसे दे देना। अगले दिन बिरजू बाकी के 50 पैसे लेकर बांसुरी वाले के पास पहुंच जाता है। बांसुरी वाला उसे बांसुरी बजाना सिखाने लगता है। 10 दिन बाद ही बिरजू अच्छे से बांसुरी बजाना सीख जाता है। एक दिन बिरजू के पिता घर आकर बिरजू से कहते हैं, बेटा तेरा दाखिला स्कूल में करा दिया है, कल से स्कूल चले जाना। बिरजू अगले दिन से स्कूल जाने लगता है। उसके स्कूल के गेट पर कभी कभी बांसुरी वाला दिख जाता था। बिरजू ने अपने सभी दोस्तों को बांसुरी बजा कर दिखाई और कहा कि बांसुरी वाले से बांसुरी खरीद लो और फिर मैं तुम्हें बजानी सिखा दूंगा। स्कूल के बच्चों से बांसुरी खरीद ली। कुछ को बिरजू ने और कुछ को बांसुरी वालों ने बांसुरी बजाना सिखा दिया। धीरे धीरे बिरजू स्कूल में पढ़ता पढ़ता बड़ा हो गया। एक दिन बिरजू ने घर आकर कहा, पिताजी मुझे छात्रवृत्ति मिल गई है, अब मैं शहर में जाकर कॉलेज में पढ़ूंगा। बिरजू का दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो जाता है।
बिरजू बहुत मेहनत से डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने लगता है। एक दिन वह डॉक्टर बन जाता है। उसी दिन बिरजू बहुत खुश था, लेकिन खुशी बांटने के लिए उसका घर परिवार का कोई नहीं था। वह जल्दी से अपने हॉस्टल गया और वहां जाकर अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। जब भी वह गांव को याद करता, वह तभी बांसुरी बजाने लगता। उसके एक दिन बाद वह गांव आया। उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो गए थे। बिरजू ने कहा, मैं नौकरी लगते ही आपको शहर ले आऊंगा। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता से मिलने के बाद बिरजू अपने दोस्तों से मिलता है। बिरजू ने कहा, अरे वो बांसुरी वाला आ गया होगा, मैं उससे मिलकर आता हूँ। किशन ने कहा, नहीं, वह तो कई सालों से यह नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। बिरजू ने कहा, उसका कोई पता ठिकाना है तुम्हारे पास? किशन और उसके दूसरे दोस्तों ने मना कर दिया। बिरजू बहुत उदास हो जाता है। बांसुरी से एक प्रेम का रिश्ता बन गया था और उस बांसुरी वाले के साथ भी। कुछ दिन बाद बिरजू शहर आ जाता है। उसकी नौकरी शहर के एक अस्पताल में लग जाती है। एक दिन बिरजू के पास एक आदमी आता है जो बेहोश था। बिरजू, क्या हुआ है इन्हें? बेटा, पता नहीं बाबा को क्या हो गया है, कल रात को इनकी तबीयत खराब हो गई थी। बिरजू उनका चेकअप करता है, फिर कुछ टेस्ट और एक्सरे के लिए बोल देता है। सारी रिपोर्ट आने के बाद बिरजू उनके पास पहुंचता है। बिरजू ने कहा, बाबा, आपको टीबी की शिकायत है, कोई नशा वगैरह करते हैं क्या? बाबा ने कहा, नहीं बेटा। बिरजू ने कहा, ठीक है, अभी आप आराम कीजिए, 1 हफ्ते में छुट्टी मिल जाएगी, इसके बाद टाइम से दवाई खाना, 1 साल में ठीक हो जाओगे, लेकिन लापरवाही नहीं करना। बाबा ने कहा, बांसुरी बजा सकता हूँ क्या? बिरजू ने कहा, तुम्हारे फेफड़े बहुत कमजोर हैं, बांसुरी कैसे? वह कहते कहते बिरजू रुक जाता है। वह गौर से देखता है कि ये तो बांसुरी वाला था। बिरजू ने कहा, अरे बाबा तुम? बाबा ने कहा, डॉक्टर साहब, आप मुझे जानते हैं? बिरजू ने कहा, भूल गए, आपने फ्री में बांसुरी सिखाई थी। मैं बिरजू। बांसुरी वाले की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। बिरजू ने कहा, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। लगता है बांसुरी बजा बजा कर तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो गए हैं। बांसुरी वाला बिरजू से मिलकर बहुत खुश होता है। अस्पताल में उसका इलाज होने लगता है। एक दिन बिरजू घर पर ही था, तभी फोन आया। बिरजू अस्पताल गया तो देखा बांसुरी वाला मर चुका था। उसके हाथ में बांसुरी थी। बिरजू ने कहा, इन्हें बांसुरी किसने दी? बेटा, डॉक्टर साहब बहुत जिद कर रहे थे, बोले कुछ नहीं होगा, बिरजू भैया बचा लेंगे। बिरजू की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।